तो हम पहुंचने वाले हैं रानी नाला, और रानी नाला पे देखो भाई अभी तक तो वो नाला ही चल रहा है, पर धीरे धीरे जिस हिसाब से बर्फ़ आ रही है ना, तो बहुत जल्दी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बर्फ़ आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि आप देखोगे साइड में 3-3, 4-4 इंच हो चुकी है। और देखिए भाई जितना जितना ऊपर जाते जा रहे हैं ना, स्नो होती जा रही है बहुत ज़्यादा हैवी। तो मेरे को लगता है कि ऊपर भाई बहुत ज़्यादा स्नो मिलने वाली है। एक्चुअल में ना ये स्नो एक्सपेक्टेड नहीं थी, तो किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इस टाइम पे स्नो आ सकती है, तो लोगों ने प्लान भी नहीं किया। और जिस हिसाब से मतलब आई ना भाई इतनी हैवी की, तो हमें भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अंदाजा है भाई यहाँ तक ही गाड़ियों को छोड़ रहे हैं अभी। और भाई क्योंकि एक्चुअल में ना स्नो यहाँ पे ही बहुत ज़्यादा है, तो टूरिस्ट आता है सिर्फ स्नो में एंजॉय करने के लिए। देखिए भाई हम रुक गए रास्ते में, और जी देखो स्नोफॉल कितनी हैवी शुरू हो चुकी है ना, बिल्कुल एकदम गजब। और इसी के लिए ये मतलब ये मान लीजिए ये स्नोफॉल बहुत कम लोग ही देख पाते हैं। देखो भाई कितने टेम्पो ट्रैवल, आई थिंक ये कोई बड़ा ग्रुप है जो ट्रैवल कर रहा था, तो ये सारे एक साथ है। पर ये जरूरी नहीं कि भाई इन्होंने स्नोफॉल देखा हो, क्योंकि भाई गाड़ी की लाइनें लगी, क्योंकि आज है ना मोस्टली गाड़ियाँ कहीं भी मतलब अटल टनल या उस तरफ नहीं जा रही, क्योंकि सबसे नज़दीकी बर्फ़ यहीं पे रोहतांग पे। और तो भाई ये देखिए हम पहुंच गए एग्जैक्टली रोहतांग पास में, और गाड़ियां हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 मतलब 7 8 10 गाड़ियां हैं जो पहले आ चुकी थी, और वो अब आराम से भाई ले रहे हैं टूरिस्ट बढ़िया स्नो का मजा। लो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आज है दोस्तों 5 अक्टूबर 2025, और जिसका इंतजार था तो नहीं, पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई थोड़ी बहुत आ जाए। और भाई थोड़ी बहुत की जगह ये देखो कितनी हैवी आ गई है, और इतनी हैवी आ चुकी है फिलहाल कि भाई रुकने का नाम नहीं ले रही। और अभी हमें फिलहाल रोहतांग से लगभग 15 किलोमीटर नीचे मढ़ी के आसपास, और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा ऊपर। तो ऊपर कितनी स्नोफॉल मिलने वाली है, कैसा होने वाला आज का माहौल, तो वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी इस वीडियो में। पर उससे पहले भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और कमेंट जरूर करना। तो चलो दोस्तों करते हैं आज का सफर शुरू। दोस्तों ये देखो सुबह सुबह क्या हो गया है अचानक मनाली को। अक्टूबर में बारिश, अटल टनल रोहतांग में स्नोफॉल। भाई अभी हमें मैसेज मिला कि अटल टनल्स के पार सिसु की तरफ और रोहतांग की तरफ स्नोफॉल है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि निकल जाएं फटाफट, और दोनों ही गाड़ियां लेके निकलेंगे। तो देखते हैं फिर आगे क्या प्लान करते हैं, कहाँ कुछ प्लानिंग है। पर यहाँ से तो निकलेंगे, जब तक यहाँ से नहीं निकलेंगे आगे तो पहुँचने से रहे। तो एक फ़ायदा तो हो गया, मेरी गाड़ी धुल गई ढंग से। बाकी भाई बारिश देखो कितनी तेज़ आ रही है ना, एकदम खतरनाक वाली है, अभी खतरा पैदा कर सकती है। तो अभी एक बार जाके नज़र मार के आते हैं भाई क्या हाल है। अभी निकल रहे हैं यहाँ से, और आप देखो अभी भी इतना भयंकर अंधेरा और बारिश हो रही है रेगुलर। और भाई उसमें अटल टनल में स्नोफॉल शुरू हो गई है। मैंने ऑलरेडी इंस्टा पे और फेसबुक पे उसकी शॉट डाल दी है। अब देखिए क्या भयंकर हो रही है ना। तो अभी देखते हैं भाई हमें कहाँ मिलती है, कितनी मिलती है। तो कोशिश करते हैं कि भाई मिल जाए अच्छी खासी। बारिश भी हल्की नहीं है, बहुत भयंकर है। देखो कितने मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगा रही शीशे को कवर करने में। और भाई इतनी हैवी स्नोफॉल है अपने अटल टनल पे। देखते हैं अभी जाके भाई हमारे टाइम तक रुकेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। तो कोशिश है जल्दी से जल्दी पहुंचने की। भाई रोड पे ट्रैफिक है नहीं, बिल्कुल ही हल्का है। पर एक प्रॉब्लम है भाई, बस इस बारिश से एक ही डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो यार कोई स्लाइड आ जाए, क्योंकि स्लाइड आ गई तो भाई दोबारा रास्ते बंद हो जाएंगे। देखिए भाई क्या सुंदर मौसम हो गया ना, सामने से देखो एकदम बादल ऐसे जबरदस्त लग रहे हैं, एकदम मनमोहक लग रहे हैं। तो हम धीरे धीरे जगत सुख से क्रॉस कर रहे हैं आगे। बारिश में है ना देखो कैसे नाले चल पड़ते हैं, और यही दिक्कत करते हैं क्योंकि ये मिट्टी को बहा देते हैं और पत्थर रह गए और ऐसे गड्ढे बन जाते हैं भयंकर वाले। तो धीरे धीरे हम यहाँ से निकलते हैं। और मेरे दोस्त आए हुए हैं यतीन और श्वेता, दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो वो आए हुए, उनको लेना है। वो भी बेचारे लक्की है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि वो फिलहाल स्नो देखने आए थे और स्नो उनको देखने को मिल गई, नहीं तो इस सीज़न में स्नो नहीं मिलती। तो हम पहुंच चुके हैं वोल्वो स्टैंड। और भाई वोल्वो स्टैंड पे अभी तक तो सारी वोल्वोज पहुंची है आज तो, बट क्योंकि बारिश भी आज सुबह ही हैवी स्टार्ट हुई है, रात को थी पर बहुत हल्की थी। तो अभी भाई कोई पता नहीं है कि भाई कोई प्रॉब्लम आएगी वो आएगी। जो भी अपडेट्स होंगी ना तो वो या तो आप हमारे इंस्टा या फेसबुक से ले सकते हो। पर फिलहाल सब कुछ परफेक्ट है, ईजी चल रहा है, स्मूथ है सब कुछ। पहुंचने वाले माल रोड के आसपास। और फिलहाल भाई जो ये राइट साइड में गाड़ियाँ लगाते हैं ना,
दबा के चालान हो रहे हैं, दबा के। तो भाई जो टूरिस्ट अपना गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं ना और ऐसे गाड़ियों के बीच में गाड़ी फंसा के छोड़ देते हैं, तो 101% है कि अब डेली 3-3 4-4 बार आते हैं वो लोग और चालान करते हैं बढ़िया वाले मोटे। अच्छी है भाई, ठंड बढ़ आ रही है और ठंड बढ़नी भी चाहिए। ठंड बढ़ेगी तभी यहाँ की फसलें और स्नो आएगी। पर भाई सबसे बड़ा खतरा होता है इस तरीके का ना, ये जो पत्थर बिल्कुल अटके हुए ना, ये कभी भी नीचे आ जाते हैं। ये देखिए भाई सामने क्या सुंदर लग रहा है ना, बादल बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे कवर करते जा रहे हैं। पूरा वशिष्ठ वाला एरिया जो जुगनी वाटरफॉल का एरिया ना, पूरा कवर्ड है अभी तक फिलहाल। पर ये होता है कि यार ये चेंज होता रहता है, हर 5 मिनट 10 मिनट बाद व्यू चेंज हो जाता है। भाई क्या सुंदर नज़ारे है ना, एकदम मतलब अलग ही क्लास चेंज होगी एकदम। देखो बारिशें हो रही थी, बादल हो रहे थे, लेकिन आज जो बादल है ना वो एकदम बिल्कुल क्लीन से लग रहे हैं और धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। और भाई ऊपर चल के देखते हैं कितनी स्नो आई है, नहीं आई, या सिर्फ एक हल्की फुल्की ही कहीं फ्लैक्सीज आए हैं, तो वो सब कुछ पता चलेगा आगे चल के। और मुकेश भाई भी अभी आ रहे हैं पीछे, तो जल्दी वो पहुंच जाएंगे। तो निकलते हैं फिर। मैं भी इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि वो पहुँच जाए। पलचान और भाई अभी वेट कर रहे हैं, मुकेश भाई पहुँचे नहीं है, तो उसके बाद डिसाइड करेंगे हम इस तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे। तो जब तक आराम से बैठ के करते हैं थोड़ा रेस्ट और भाई का करते हैं वेट। भाई देखो बारिशों में भी लोग निकले हुए हैं बाइक लेके, क्योंकि अपडेट मिल गई कि हल्की हल्की स्नो आ रही है, तो लोग भाग रहे हैं उस तरफ और नज़ारे एकदम शानदार। और ये देखिए भाई सामने बर्फ़ आ चुकी है, ऊपर है भाई, है 101% है स्वर्ण वाटिका। और ये देखिए भाई सामने क्या नज़ारा आ गया है ना, एकदम ग्रीन होता जा रहा है और धीरे धीरे और बेहतर होता है अब उसको। तो ये देखिए भाई रोप वे का स्ट्रक्चर भी पूरा रेडी हो चुका है, यहाँ का स्टेशन और ऊपर वाला भी स्टेशन रेडी हो चुका था, वो हम लास्ट वीडियो में दिखा चुके थे। तो मैं और यतिन भाई आए हुए थे देखने के लिए नीचे। ओए होए ये देखो भाई क्या गजब है, ओए पूरा ही सफ़ेद हो गया। पहुँच चुके भाई गुलाबा बैरियर पर, यहाँ पे गाड़ियाँ रोकी हुई हैं और नज़ारा देखिए बहुत ही शानदार है। चारों तरफ स्नो आ चुकी है और ये देखो कितनी भयंकर स्नो है भाई, पूरा की पूरा वाइट हो रखा ऊपर। तो तभी देखते हैं कितनी देर में ये छोड़ते हैं, जब छोड़ेंगे तभी जाना पड़ेगा। तो भाई जैसे ही हम गुलाबा बैरियर से निकले तो ये देखो भाई फोग इतनी हैवी हो रखी है और ऊपर लगी हुई है स्नोफॉल। और भाई गाड़ियाँ सिर्फ 4x4, कुछ गाड़ियाँ छोड़ी हैं, तो उसमें से एक हमारी भी थी। और ये सामने देखो व्यू, स्नो काफ़ी नीचे तक आ गई है धीरे धीरे, और अब अगर ऐसे ही मौसम रहा तो और नीचे तक आ जाएगी। तो ये देखिए भाई स्नो चारों तरफ है, पर ये है कि फोग थोड़ी सी ज़्यादा होने के कारण मतलब कम दिख रहा है, नहीं तो भाई एकदम प्योर वाइट हो चुका है। और हमें ज्वाइन कर चुके हैं जगदीश, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। आज हमारी टीम को संभाल रहे हैं, लीड कर रहे हैं। नहीं रोपवे का वो पिलर है, वो दिखा रखा है। और ये देखो ना सामने स्टेशन है, ये सामने स्टेशन है, ये पिलर बन गया इधर, एक पिलर ऊपर इधर है, ये देखो, और बाकी बीच में। और भाई जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं बहुत जल्दी ही एकदम सुंदर नज़ारे होने वाले हैं, और यहाँ से आप रोपवे से नज़ारे लोगे। तो भाई देखो जग्गी भाई के साथ साथ हमारे साथ 2 हंसते मुस्कुराते चेहरे भी हैं। एक श्वेता, ये देख, ये इतनी चिड़ी पड़ी है हमसे, ये 3 भाई को भी नहीं उतरने दे नीचे। तो भाई हाँ आजा। तो भाई श्वेता और यतिन दोनों हमारे साथ आज ज्वाइन किया हुआ है और बढ़िया मस्ती काट रहे भाई। आराम से ऊपर घूम के आएंगे, रोहतांग तक तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल स्नो तो रुक चुकी है। ओ भाई अब तो ये भी देख के आ गई स्नोफॉल, अब तो आ जाओ, कहाँ रह गए थे मित्रों। ये देखो। तो भाई अभी क्या होता है, जैसे जैसे ठंड बढ़ती है ना, तो ये जितने भी गुजर बकरवाल होते हैं ना, ये सारे आ जाते हैं नीचे, क्योंकि ऊपर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और भाई गायें तो फिर भी मैनेज कर लेती है, भैंस मैनेज नहीं कर सकती, भैंस को ठंड लगती है ज़्यादा। क्यों, इसीलिए कभी भी आपने देखा होगा यहाँ पे जितने गुजर बकरवाल जो भैंस वाले होते हो ना, वो जैसे ही ठंड स्टार्ट होती है ना तो वो नीचे निकल जाते हैं। और आगे शायद कोई ना कोई तो जैसे भी काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम है, इस कारण गाड़ियाँ रुकी हुई है। तो अभी देखते हैं। तो ये देखिए भाई नीचे दिख रहा है गुलाबा बैरियर, और धीरे धीरे अब सारी गाड़ियाँ आनी स्टार्ट हो गई है। और इधर लगा हुआ है ये जेसीबी कुछ मतलब भर रही है, तो जैसे ही भर जाएगी उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे। पहुँचने वाले रानी नाला। फोग बहुत ज़्यादा हैवी है और आप देखोगे साइड में है ना स्नो आनी स्टार्ट हो गई है, दोनों तरफ स्नो दिख रही है, देखो इधर भी और इधर भी।
भाई अब तो ये भी पहुंच गया, देखो जा रहा है ये भी देखने के लिए स्नो। अब तो कुत्तों ने भी स्नो देख ली, अब तो आ जाओ भाई। तो हम पहुंचने वाले हैं मड़ी, और ये देखो भाई सामने जो वाटरफॉल था वो एक्चुअल में क्या है कि भाई ये जो अपना ये पावर प्रोजेक्ट है ना उसका है वो, तो आज उसको बंद कर रखा है। तो भाई ये जो वाटरफॉल जो बहुत हैवी दिखता था ना, आज दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल हल्का हल्का आ रहा है एक नाले की तरफ, बहुत ही छोटा नाला। नहीं तो भाई इतना भयंकर था, आप अगर लास्ट वाली वीडियो जाके देखोगे ना तो बहुत अच्छा खासा पानी था। और सामने देखो स्नो चमकना शुरू हो गई है। ओए होए क्या नज़ारा है भाई, एकदम खूबसूरत। और स्नो चारों तरफ ही दिखना शुरू हो गई है। बाहर चलते हैं और बाहर दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत नज़ारा है ना, एकदम अद्भुत भाई। और चारों तरफ का बिल्कुल मस्त। जग्गी भाई नीचे एंजॉय कर रहे हैं, ये देखिए। और उधर श्वेता और यतीन। और ये देखो भाई ऊपर तक है ना, अब हम जितना ऊपर जाएंगे ना उतनी ही ये हैवी होती चली जाएगी और मस्त होती हुई चली जाएगी। तो चलो दोस्तों धीरे धीरे आप ऊपर चलते हैं और आपको इन खूबसूरत नज़ारों का। और भाई जिस हिसाब से है ना बारिश चल रही है, मुझे लग रहा है कि हल्की फुल्की स्नोफॉल तो हमें मिलेगी ऊपर। देखिए भाई गाड़ी की लाइनें लगी हुई, क्योंकि आज है ना मोस्टली गाड़ियाँ कहीं भी मतलब अटल टनल या उस तरफ नहीं जा रही, क्योंकि सबसे नज़दीकी बर्फ़ यहीं पे रोहतांग पे है। और देखो आप पूरी कानबाई चल रही है रेगुलर, कंटिन्यू लोग भाग रहे हैं। और इसको है ना हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ याद आती कि बंदे बेहोश हो गए, उल्टी आ गई। धीरे हम ऊपर बढ़ रहे हैं भाई, देखो टूरिस्ट कितने हैं, मतलब ये मान लो मोस्टली टूरिस्ट है रास्ते में ही रुके हुए हैं। ऊपर भी जाने की इच्छा नहीं, क्योंकि बीच में भाई काफ़ी स्नो आ चुकी है। और अगर आप देखोगे ना रोड साइड भी मतलब 3-4 इंच के आसपास तो स्नो है ही है। हाँ हम पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट लोकेशन पे। तो मैंने अक्सर है ना यहाँ पे कम से कम भी 4-5 बार कैंपिंग की होगी। मड़ी से थोड़ा सा पहले ये पॉइंट, यहाँ पे अगर जैसे आप विंटर में आते हो ना तो एक बहुत बड़ी फ्रोजन लेक दिखती है, और अगर समर में आते हो तो एक मतलब पानी कम हो जाता है, क्योंकि भाई उस टाइम है ना ये देखो बिल्कुल एक कोने में हो जाता है पानी, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम तो यूज़ होता है ना ये प्रोजेक्ट के लिए। तो प्रोजेक्ट वालों ने ही बनाया हुआ, ये देखिए लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है ना। और कितना सुंदर हो गया और एकदम भाई अलग हो गया, और इस सीज़न की पहली बर्फबारी है ये। अंदाज़ा है भाई यहाँ तक ही गाड़ियों को छोड़ रहे हैं अभी। और भाई क्योंकि एक्चुअल में ना स्नो यहाँ पे ही बहुत ज़्यादा है, तो टूरिस्ट आता है सिर्फ स्नो में एंजॉय करने के लिए। तो इसलिए भाई ये देखिए गाड़ियाँ सारी यहीं रोक रखी हैं अभी फ़िलहाल। तो हो सकता है भाई आगे छोड़ दें, तो अभी नीचे चलते हैं, नीचे चल के आपको दिखाते हैं तो कैसे सब कुछ बदल जाता है ना। सिर्फ एक ही क्या कुछ घंटों में, एक दिन भी नहीं कह सकते आप, कुछ ही घंटों में पूरा स्नो आ गया। तो चारों तरफ से स्नो के बहुत ही बेहतरीन नज़ारे आ रहे हैं। और यहाँ से आगे अभी पता नहीं अलाउड करेंगे या नहीं करेंगे, जग्गी भाई पूछने गए हैं। तो अगर अलाउड करेंगे तो तभी हम आगे जाएंगे। और ये देखो भाई फॉरनर्स भी आए हुए हैं, स्नो का एंजॉय कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। तो काफ़ी बेहतर लग रहा है भाई, बहुत दिल अंदर से ही खुश हो जाता है एकदम इन चीज़ों को देख के ना। तो अभी हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि भाई ऊपर से है ना मेरी जो फेवरेट डेस्टिनेशन है ना वो दिखती है ना, वो एकदम बहुत ही सुंदर लगती है, ऊपर से थोड़ी सी यूनिक सी लगती है। और भाई जो लोग भी पूछ रहे थे ना भाई, पिछले मेरे ख्याल से मान लीजिए हर दूसरी वीडियो पे कम से कम 5 से 10 कमेंट होते हैं कि स्नो कब आएगी, स्नो कब आएगी। तो उन लोगों के लिए भाई एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये देखिए सामने स्नो आ चुकी है और बहुत अच्छी खासी स्नो आ चुकी। देखिए भाई चारों तरफ नज़ारे, और वो है मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन जहाँ अक्सर मैं आता हूँ ना तो कैंपिंग करता हूँ। और अब भाई हो सकता है मैं 1-2 दिन में फिर दोबारा आऊँ और कैंपिंग करूँ, तो जल्द ही आप देख पाओगे कैंपिंग इन स्नो। और ये है फर्स्ट स्नोफॉल इन मनाली। देखिए हम आ चुके हैं थोड़ा सा साइड में, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी थे तो भीड़ काफ़ी हो जाती है और भाई आवाज़ आती है, तो इस कारण हम थोड़ा सा इस साइड में आ गए और इस साइड में ले रहे हैं हम सुंदर सुंदर इन नज़ारों का आनंद। तो आप भी ज्वाइन करके इन नज़ारों का आनंद ले सकते हो। और भाई देखो लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो और कमेंट्स किया करो। तो अब चलते हैं थोड़ा उस तरफ, और हो सकता है हम कुछ हल्का फुल्का यहाँ कुछ खाएं भी, और फिर या तो हम नीचे जाएंगे, अगर रास्ता ऊपर का खुला हुआ होगा तो हम निकल जाएंगे ऊपर की तरफ थोड़ा सा आगे पैदल घूमने के लिए, कि गाड़ियाँ रुकी हुई है वहाँ पे। और ये देखो भाई एकदम एक बार फिर मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। श्वेता और यतीन यहाँ
खिंचवा रहे फोटो। और इधर देखो नज़ारा क्या सुंदर है भाई। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है दोबारा स्नोफॉल शुरू होने वाली है, क्योंकि बारिश दोबारा से आ गई और मौसम दोबारा से घुटना शुरू हो गया है। देखो भाई स्नोफॉल दोबारा से शुरू हो चुकी है धीरे धीरे, और कितनी भी बढ़ सकती है। तो जितना ऊपर बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे स्नो आती जा रही है। और ये देखो बिल्कुल भाई अब सूखी आने लगी है धीरे धीरे, बिल्कुल ही ड्राई होती जा रही है। थोड़ा सा ऊपर आते ही भाई देखो क्या माहौल बना हुआ है, बीच बीच में आ रही है स्नो। और आप देखो एक मिक्स माहौल होए। और नीचे देखो मनाली में भाई सूखा पड़ा हुआ है, ये देखो ये दिख रहा है नीचे, यहाँ सूखा और यहाँ है भाई ऊपर बढ़िया एक नंबर बर्फ। तो बर्फ का माहौल तो मस्त खुशनुमा हो गया, खुशनुमा, दिल बाग बाग हो गया। और नीचे है भाई देखो देखो ये वाला है एरिया है, तो ये नीचे स्नो नहीं है। तो अब चलते हैं धीरे धीरे ऊपर, और ऊपर भी आपको दिखाते हैं स्नो के हाल। देखिए भाई हम रुक गए रास्ते में, और ये देखो भाई स्नोफॉल कितनी हैवी शुरू हो चुकी है ना, बिल्कुल एकदम गजब। और इसी के लिए ये मतलब ये मान लीजिए ये स्नोफॉल बहुत बहुत कम लोग ही देख पाते हैं। एक्चुअल में ना ये स्नो एक्सपेक्टेड नहीं थी, तो किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इस टाइम पे स्नो आ सकती है, तो लोगों ने प्लान भी नहीं किया। और जिस हिसाब से मतलब आई ना भाई इतनी हैवी की, तो हमें भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई आ जाएगी, पर जो ये आई ना है मज़ा दिला दिया इसने, एकदम अलग ही एहसास कर दिया। मतलब फील फ्रेश, जो मतलब मान लो जो बाढ़ का जो माइंड में एक स्टक हो गई थी ना आके, वो चीज़ हट गई और नज़ारे आ गए, दोबारा वही बाहर आ गई है। तो अब इन पहाड़ों का लेंगे मज़ा, आज तो पक्का लेंगे, और आगे भी हो सकता है हम इस बाहर का मज़ा लेते रहें। और ये देखो सभी लोग अपना आराम से मस्त इंजॉय कर रहे हैं भाई। बेशक ठंड लग रही है, पर किसी को भी ये एहसास नहीं है कि भाई कोई बहुत ज़्यादा परेशानी आए। तो हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आगे जाएंगे। देखिए भाई जितना जितना ऊपर जाते जा रहे हैं ना, स्नो होती जा रही है बहुत ज़्यादा हैवी। तो मेरे को लगता है कि ऊपर भाई बहुत ज़्यादा स्नो मिलने वाली है रोहतांग की तरफ। तो धीरे धीरे रोहतांग की तरफ बढ़ते हैं, और हमें लगेंगे लगभग आधे घंटे के आसपास। ये हैवी स्नोफॉल शुरू हुआ, हमने अपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेस्टों को सबको पीछे भेज दिया और हम दोनों कैमरामैन आगे आ चुके हैं, क्योंकि भाई देखो ये पल रिकॉर्ड करना जरूरी है। देखना अलग चीज़ है, पर सब तक पहुंचाना ये भाई बहुत बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो हमारे तक ही वो फीलिंग रहती है, लेकिन अगर हम सबको दिखाते हैं तो कम से कम आप सब लोगों तक पहुंच जाती है। और अपडेट भाई आप खुद ही महसूस कर सकते हो, इस मौसम में हम भी बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये सोच के बैठे कि यार स्नो आएगी, स्नो की वीडियो बनाए, पर ये अचानक हुआ है, और ये अचानक बहुत ही बेहतरीन हुआ है। देखो भाई धीरे 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 अब तो ये पूरे पूरे फावे जिसको बोलते हैं ना, मतलब बिल्कुल रुई की तरह आना शुरू हो गए, क्योंकि भाई जितना ऊपर हाइट पे हम जाएंगे ना उतना ही टेम्परेचर कम होता है, और बारिश जो है वो कन्वर्ट होती रहती है स्नो में। तो हम पहुंचने वाले हैं रानी नाला, और रानी नाला पे देखो भाई अभी तक तो वो नाला ही चल रहा है, पर धीरे धीरे जिस हिसाब से बर्फ़ आ रही है ना, तो बहुत जल्दी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बर्फ़ आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि आप देखोगे साइड में 3-3, 4-4 इंच हो चुकी है। और अभी भाई कल की भी बहुत हैवी बता रखी है, तो कल देखते हैं भाई कल कैसी स्नो होती है। बाकी आज तो ठीक ठाक है, बढ़िया चल रही है। ये सामने क्या सुंदर नज़ारा है। और पीछे जग्गी भाई बिरगू लेक के ट्रैक के बारे में संक्षेप में बता रहे हैं ना, विस्तार संक्षेप उसी में बता रहे हैं, पूरा ज्ञान दिया जा रहा है, और हम ले रहे हैं स्नोफॉल का मज़ा। ये देखो भाई क्या अल्टीमेट आ गई। इस टाइम पे इतनी हैवी स्नो बहुत ही कम सालों में आई होगी मेरे ख्याल से। देखो भाई धूप भी आ गई है, धूप की मतलब गर्मी सी भी आ रही है, और स्नो भी साथ में ही है, तो कॉम्बिनेशन बन गया है। नहीं तो भाई ठंड हो जाती है काफ़ी जब आती है बर्फ़। पहुंच चुके हैं रोहतांग के लगभग 2-3 किलोमीटर के आसपास, पर जितना ऊपर जा रहे हैं अब स्नो हल्की होती जा रही है। तो भाई डिपेंड करता है, किसी नाले में स्नो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, किसी में कम हो जाती है। तो इस जगह पे तो बिल्कुल हल्की है। अभी आगे रोहतांग में चल के देखते हैं, अगर हो सकता है वहाँ और अच्छी खासी हो रही हो। भाई जी क्या लगता है कब तक रहेगी ये स्नो? भाई ये कंटिन्यू अब तो सीजनली वर्क पड़ चुकी है। अच्छा, पड़ती रहेगी, कल भी है। अच्छा पड़ती रहेगी बस। तो मतलब आपको लगता है कि ये मतलब नहीं पिघलने वाली नहीं, पिघलने वाली है? नहीं ये नहीं पिघलेगी, अभी कंटिन्यू ही रहेगी। चलो भाई देखते हैं कितनी लंबी टिकती है। और
ये देखो हम पहुंच चुके हैं अपना ये एक अपना टेंपल जो है ना, इसको बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, मैं अभी ब्यास टेंपल। ब्यास टेंपल हम पहुंच चुके ब्यास टेंपल पे। सामने देखो रोहतांग का बोर्ड लगा हुआ है 2 किलोमीटर। वैसे पहले तो रोहतांग इसी को बोलते थे, पर आगे अब एक पॉइंट बनाया हुआ है, वहां जाके उसको 0 पॉइंट बोल दिया है। जैसे हम रोहतांग पहुंचे हैं, तो पहुंचते ही भाई आप देखोगे रोड पे भी अच्छी खासी लेयर जमी हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्चुअली में टेम्परेचर ऑलरेडी पहले से ही कम होता है। वो टेम्परेचर कम होने के कारण है ना, बर्फ़ जैसे ही फर्स्ट स्नोफॉल होता है वही जमना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन नीचे क्या होता है, नीचे थोड़ा सा वो टाइम लेते हैं, क्योंकि पहले वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगा पानी हल्का हल्का हल्का, और उसके बाद फिर वो लेयर जमनी स्टार्ट होती है। और भाई अब तो अच्छी खासी स्नो आ गई, तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है जल्दी ही बहुत सारे टूरिस्ट आपको इस एरिया में दिखाई देंगे जो स्नो के साथ अपनी फोटोज अपलोड करेंगे। तो भाई ये देखिए हम पहुंच चुके एग्जैक्टली रोहतांग पास में, और गाड़ियां हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 मतलब 7 8 10 गाड़ियां हैं जो पहले आ चुकी थी, और वो अब आराम से भाई ले रहे हैं टूरिस्ट बढ़िया स्नो का मज़ा। और भाई लोगों के चेहरे खिल गए, और शॉप्स भी मेरे ख्याल से 1 2 ओपन है रोहतांग में। ये देखिए एक इधर ओपन है, 1 2 और उधर भी है। नज़ारे तो बेहद शानदार है, लेकिन एक दिक्कत है कि धीरे धीरे ना थोड़ी सी तेज हवा चली हुई है, और बाहर है भाई थोड़ी सी ठंड भी। कि लोग मतलब अगर इधर आ रहे हैं ना भाई, जो स्नो ड्रेस पहन के आए वो तो है बिल्कुल एकदम टनाटन, और जिसके पास स्नो ड्रेस नहीं है ना भाई, उसका हाल तो बुरा हो जाता है। क्योंकि भाई बर्फ में लोग खेलते हैं ना, तो भाई पानी कपड़े गीले हो जाते हैं, और उसके बाद फिर पानी जब अंदर लगता है ना वो ठंडा ठंडा, तो बुरा हाल करता है भाई। हवा में हो सकता है आपको आवाज़ प्रॉपर ना भी आए। 5 अक्टूबर की ये दिन में होने वाली बहुत ही हैवी स्नो थी, और सब खूबसूरत नज़ारे ले रहे हैं। गाड़ियाँ अपना कर रेस आ रही हैं, काफ़ी गाड़ियाँ पहुँची हैं, और अब यहाँ से मेरे ख्याल से अब हम निकलेंगे अटल टनल कोकसर की तरफ। अब देखो एकदम धूप गई ना, तो अब एकदम नज़ारा ही बदल गया है, ठंड बढ़ गई है एकदम। और मैं और जग्गी भाई थोड़ा सा आगे चल के एक राउंड मार के आते हैं, और आगे देखते हैं कैसा रहता है। आगे का व्यू तो भाई और भी सुंदर लग रहा है यहाँ पे। जग्गी भाई क्या नज़ारे है ना, मज़ा आ गया। क्योंकि भाई 1 साल बाद दिखती है ना ये चीज़ें, तो अलग सी लगती थोड़ी, है ना। आज हम जग्गी भाई को पकड़ ही ले आए जैसे तैसे, और जबकि जग्गी भाई ने नाइट ड्यूटी की है, अभी नाइट ड्यूटी करके सीधा चक्की लेके आ गए। मैं कहा चलो रेस्ट आज बाद में ही आके करना, मुझे पैसा वसूल हो गया, आने का पैसा वसूल है भाई का पक्का। क्योंकि भाई ने ये देखो क्या नज़ारे देखे है ना। वैसे तो देख जग्गी भाई की खुद की ड्यूटी 1 साल यही रही है, पर भाई देखो हर बार जब बर्फ़ आती है ना, तो उसका जो फीलिंग होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है। ऐसा नहीं है भाई जग्गी भाई ने स्नोफॉल नहीं देखी, जग्गी भाई ने इतनी बार स्नोफॉल देखी होगी क्या हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पर प्रॉब्लम क्या है कि भाई जब भी ये नई स्नो आती है ना, तो एक अलग ही फीलिंग एहसास लेके आती है, और कुछ अलग सा लगता है। तो भाई ये हमारे लिए भी बिल्कुल वैसा ही एहसास होता है जैसे एक टूरिस्ट के लिए, या एक जो लोग आते हैं ना और पहली बर्फ़ का मज़ा लेते हैं उनके लिए होता है, वैसा ही हमारे लिए फीलिंग होती है। ऐसा नहीं कि हमने बहुत कुछ बार देख लिया तो हमें कुछ नहीं है। और हवा तेज चल रही है, हो सकता है आपको आवाज़ कम आए, पर भाई आप नज़ारों का आनंद लो। और जग्गी भाई लगाने वाले रेस, जग्गी भाई आगे आगे होंगे और मैं पीछे पीछे। नहीं मैं फिर रिकॉर्ड कैसे करूँगा, मुझे रिकॉर्ड भी करना है। दौड़ो, मैं साथ साथ दौड़ूंगा तभी तो रिकॉर्ड होगा। ठीक आगे देखते हैं कहाँ तक भागता जग्गी भाई बर्फ़ में। तो भाई बर्फ़ में रिकॉर्ड बेशक कम होगा, पर हम वहाँ तक रेस लगा रहे हैं, अभी दौड़ रहे हैं रोहतांग में। पर भाई थोड़ी सी ऑक्सीजन कम होती है, आप ऐसा ट्राई मत करो, हम तो यहीं होते हैं तो थोड़ा सा एहसास कर लेते हैं। ये देखो क्या नज़ारे हैं ना, ऐसे नज़ारों में सुंदर रेस। वेलकम टू रोहतांग पास। बीसी वॉक के बाद हम आ गए वापस अपनी गाड़ी में, और फिलहाल निकल गए कोकसर की तरफ। ये देखिए नज़ारे एकदम शानदार, और काफ़ी ग्रुप्स आए हुए हैं भाई। ये भी 1 2 3 टेम्पो 4 टेम्पो, तुम लोग काफ़ी गाड़ी आई है, और ये मोस्टली गाड़ी आई हुई कोकसर की तरफ से। नज़ारे देखिए एकदम बिल्कुल बेहतरीन। देखो अच्छा खासा स्नो ग्राउंड बन चुका है, तो ये गाड़ियाँ कोकसर की साइड से आई है। तो देखो भाई बढ़िया माहौल यहाँ पे बना है, टूरिस्ट खूब मस्ती खूब मज़ा यहाँ पे कर रहे हैं।
तो यहाँ पे रुकते हैं, कुछ फोटोज वीडियोस वगैरह लेते हैं और उस हाँ जी मेरे को ऐसा लग रहा है 2 ट्यूब यहीं डाल देते बिल्कुल भाई, बढ़िया कमाई होगी। बढ़िया कमाई हो जाएगी मस्त। और भाई कम से कम भी शाम को 5-10 हज़ार रुपये लेके जाएंगे। और ये देखो भाई ग्रुप पूरा का पूरा बहुत बड़ा ग्रुप है और इस साइड में बनाया हुआ पूरा ग्राउंड, ये देखिए कितने टूरिस्ट हैं और काफ़ी अच्छा खासा टूरिस्ट। और इधर श्वेता और यतीन भी घूमने के लिए निकल चुके हैं। और इस साइड में देखिए क्या नज़ारे हैं ना, ये पूरा रास्ता है काजा की साइड में। तो जो रास्ता काजा की तरफ जाता है ना उस तरफ ये है कोकसरवाड़ा अपना एरिया, और अगर उस तरफ जाते हैं तो काजा। और भाई नज़ारों का तो कोई मुकाबला है ही नहीं, चारों तरफ एकदम बहुत ही सुंदर और अद्भुत हो रखा है। अब तो आप जब मर्जी आओ भाई। और अब देखो आज ही शुरू हुई है ना स्नो, तो कल और हैवी है क्योंकि कल की भी वेदर फोरकास्ट बता रखी है। ये सारे जल लिए फोटो और वीडियो बनाई और अब भाई यहाँ से निकलेंगे हम कोकसर की तरफ और कोकसर से अटल टनल होते हुए और हम निकल जाएंगे मनाली की तरफ। तो अभी देखते हैं आगे कहाँ तक ये स्नोफॉल है अभी अवेलेबल क्या मतलब कहाँ तक स्नो आई है, क्योंकि अटल टनल पे भी मैंने शॉर्ट्स डाली थी तो वहाँ पे भी एक अच्छी खासी स्नो आई हुई थी। तो मुझे लगता है कि भाई सिसु साइड में भी काफ़ी स्नो होगी। तो दोस्तों यतीन और श्वेता गए हुए वहाँ पे, तो हम कर रहे हैं बस उनका ही वेट, वो आ जाते हैं। उन्होंने बेचारों ने पहली बार तो ये स्नोफॉल देखी है और इनके तो भाई ख्वाब पूरे हो गए। स्नोमैन बना रहे हो आराम से वहाँ पे, तो उनको बनाने देते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। भाई ऐसे में तो कैंपिंग हो जाए ना तो मज़ा ही आ जाए बिल्कुल। टेंट लगा के जगी भाई, टेंट लगा के बढ़िया कुकिंग हो, बढ़िया जिंदगी का कोई मजा भी नहीं होगा, मज़ा भी नहीं होगा। लास्ट स्टेज होगी मजे की भी। हाँ तो लेके आते हैं बट फैसिलिटी फुल होनी चाहिए भाई यहाँ पे, फैसिलिटी फुल है, सब कुछ है। चली होगी और हाँ काफी ठंडा होगा। ठंडा तो होता भाई, ठंडा तो काफ़ी हो जाए, माइनस में टेम्परेचर हो जाता जैसे ही शाम होती ना। अभी तो थोड़ी है मतलब नॉर्मल है, पर जैसे ही अंधेरा होगा ना उस टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है रात को। है ना ब्लॉगर बहुत हो गए हैं, एक स्नो पॉइंट पे 8-10 ब्लॉगर मिल चुके हैं मुझे तो काफ़ी लोग इस इंडस्ट्री में बढ़ते जा रहे हैं लोग, और काफ़ी लोग हो गए हैं। और उधर मुकेश भाई अभी ये देखो उधर ही अभी ले रहे हैं लाइव शॉट्स, तो शॉट्स उनको लेके आने देते हैं। और क्या नज़ारे हैं भाई। हम तो कई बार सोचते हैं कि भाई देखो लोगों का है ना लाइफ टाइम ड्रीम होता है कि वो एक बार मनाली में या कहीं भी स्नोफॉल देख ले, पर भाई बहुत लक्की लोग ही जो होते हैं ना वो ही देख पाते, नहीं तो काफ़ी लोग हैं जो कई साल से ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन लाइव स्नोफॉल नहीं देख पाए। स्नोफॉल मिल जाती है उनको दिसंबर जनवरी फरवरी में, स्नोफॉल तो बहुत ही ईजी मिल जाती है, पर स्नोफॉल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिन लोगों ने आज अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल किया था, स्नो की कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं, पर फिर भी अगर उन्हें स्नो मिल गई ना तो भाई रियली में वो लक्की तो है ही है। ये देखो वो भी भाई धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, 1-2 बार गिर चुके हैं अभी धीरे धीरे, और अभी 1-2 बार और भी गिर सकते हैं यहाँ तक पहुँचते। तो कोई वो मतलब भाई ऐसे में अगर आप गिर भी जाते हो ना तो काफ़ी मज़ा करते हो, क्योंकि भाई ये चोट तो आपको लगनी नहीं है और वैसे ही खूब मज़ा आता है भाई ऐसी जगह पे गिरने का भी। लोग इसीलिए तो स्नो ड्रेस पहन के आते हैं ताकि गिरे। ये देखो भाई हम तो सोच रहे थे उधर ही उधर ग्रुप है, ये तो चारों तरफ ही ग्रुप फैले हुए हैं। और भाई इतने लक्की लोग जो आज स्नोफॉल देख पाए। और कुछ लोग तो पता क्या भाई अभी भी देखो भाई कितने टेम्पो ट्रैवल, आई थिंक ये कोई बड़ा ग्रुप है जो ट्रैवल कर रहा था, तो ये सारे एक साथ है। पर ये जरूरी नहीं कि भाई इन्होंने स्नोफॉल देखा हो, क्योंकि अगर आप 10 मिनट से भी चूक गए ना तो चूक ही गए स्नो से। तो स्नो का तो हिसाब कुछ ऐसा ही होता है। और वो भाई दूर तक टेम्पो ही टेम्पो। ये देखिए ये है काजा की तरफ का हाल। मेरे ख्याल से कुंजुम पास को बंद कर दिया गया, और जिस हिसाब से आगे स्नो दिख रही है ना तो कुंजुम पास से चंद्रताल के लिए क्लोज हो गया होगा। और मेरे ख्याल से आज तो शायद यहाँ से भी नहीं जाने दे रहे होंगे, वो अपडेट लेंगे हम नीचे जाके। जैसे कोकसर की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, स्नो कम होती चली जा रही है। तो भाई यहाँ तो मेरे को लगता नहीं कि वो स्नो और ज़्यादा नीचे तो होगी, कोकसर में तो मेरे ख्याल से अवेलेबल भी नहीं होगी। तो देखते हैं अगली वीडियो में आप देख पाओगे कि भाई अटल टनल के आसपास कितनी स्नो हुई, और भाई अपने कितना नीचे तक स्नो आई। नीचे तक का मतलब है कि सोलांग वैली की तरफ कितनी स्नो हुई है, क्योंकि हो सकता है भाई थोड़ी सी नीचे तक स्नो आई हो। धुंधी तक तो मैं कहता हूँ 101% आई ही होगी। नहीं खूबसूरत नज़ारा और प्यारी वीडियो को हम कर देते यहीं पे एंड, और जल्द ही मिलेंगे आपको नई अपडेट और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों जुड़े रहो
और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ ओके बाय बाय एंड टेक केयर।